क्षेत्र भ्रमण हुआ और क्या कुछ दिखाया गया और उन लोगों के द्वारा क्या संज्ञान लिया गया? सबसे पहले समझना यह है कि महानंदा बेसिन की प्रथम योजना जो प्रथम चरण बोला जाता है, प्रथम चरण की योजना 50 साल पूर्व में बना था। जो डगरवा में जिसको हम लोग महानंदा बांध बोलते हैं, वो 50 साल पहले बना था। और बनने के बाद जो सैलाब आया तो वहां के लोगों ने या ऐसे ही कट गया मुरादपुर के पास और कटिहार में चांदपुर के पास और शिवगंज के पास। इसमें शिवगंज के पास अचानक कटने से काफी क्षति भी हुई थी, लेकिन ये 50 साल में अब तक उसको बांधा नहीं गया। अभी इधर 2018 से अचानक ये पता चला कि महानंदा बेसिन फेज 2 50 साल के बाद फेज 2 का काम प्रारंभ होगा। महानंदा में ये झौवा से कुट्टी घाट और दोनों तरफ बांध बनेगा। तो ये बात जब पता चला तो हम उस टाइम में विधायक थे, सबको लेके फिर हम विरोध किए। हम लोग आवेदन दिए, सब कोई लेटर पैड में लिख के दिए सबसे। तारिक अनवर साहब भी लिखे थे, सबको ही लिखे थे। उसके बाद वो टेंडर हो गया। टेंडर होने के बाद ठेकेदार का आना जाना शुरू हुआ, जमीन अधिग्रहण का काम भी शुरू हुआ। हम लोग काफी प्रयास करते रहे। इसी प्रयास में हमने एक 22 में मध्य हाई स्कूल में एक बहुत विशाल आम सभा की। विशाल आम सभा कोई बहुत ज्यादा प्रचार करके नहीं किए, किसी नेता का बिना नाम लिए लोग कम से कम 25,000 लोग वहां जमा हुए, जिसमें लगभग विधायक जो जरूरी है, जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं। कदवा विधायक शकीलुर रहमान साहब, बलरामपुर विधायक माननीय महबूब आलम साहब और 22 विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब, अमोर विधायक माननीय अख्तरुल ईमान साहब और मैं भी था। और मेरे ही अगुवाई में ये मीटिंग हुई थी, जिसमें एमपी जावेद साहब भी आए थे। तो ये मीटिंग बहुत शानदार हुई। 20-25 हजार लोगों के भीड़ में ये मीटिंग हुई और काफी इसका मैसेज भी गया, अच्छा मैसेज गया। सभी अखबार कवर किया और बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम हुआ। तो उसके बाद से जो हम लोग प्रयास कर रहे थे, तो उसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र भ्रमण था, एक दौरा था, जो कटिहार आए थे, तो वहां हम लोगों के माननीय विधायक महबूब साहब और शकील साहब ये लोग एक आवेदन दिए थे और कहे थे कि नहीं, इसको जो है मैंने एक उच्च स्तरीय कमेटी बना के इसकी जांच कराई जाए। तो उस टाइम से लेके अब तक 1.5 साल हो गया लगभग, उच्च स्तरीय कमेटी नहीं बनी। फिर इधर हम हाल ही में देखे कि एक अखबार में निकला था कि माह दिसंबर से दूसरे चरण का महानंदा बेसिन का काम शुरू होने जा रहा है। तब हमको परेशानी हुई। जब परेशानी हुई तो फिर हमने अपना लेटर पैड पर लिख करके माननीय सांसद पप्पू यादव से मिले। फिर उसके बाद माननीय सांसद तारिक अनवर साहब से मिले और माननीय सांसद जावेद साहब से मिले और सबको हम मेमोरेंडम दिए। और अभी 15 दिन पहले ये पता चला कि एक कमेटी का गठन हुआ है जो यहाँ आने वाला है। तो वो डेट हमको मिला, लेकिन मिलने के बाद फिर वो डेट रद्द हो गया किसी कारणवश। हमको अचानक परसों फोन किया जा रहा है कि कल कमेटी आएगी और परसों मीटिंग है। परसों फोन किया था, कल कमेटी आ गई और आज मीटिंग हुई। तो मीटिंग में सिर्फ हमको खबर की गई थी, क्योंकि मेरे ही आवेदन पर कमेटी बन गई थी। हम सबको मेल भी कर दिए थे, मुख्यमंत्री को भी और जल संसाधन मंत्री को भी मेल कर दिए थे उसी लेटर को, और तीनों सांसद को दिए थे। ये कमेटी जो आई थी तो सिर्फ मेरे आवेदन पर जो कमेटी का गठन हुआ, उस कमेटी में अभियंता प्रमुख पटना उनके अध्यक्षता में यह कमेटी आई थी।
और 5 सदस्यीय कमेटी थी। कमेटी में अधीक्षण अभियंता पूर्णिया भी थे और कार्यपालक अभियंता बारसोई और किशनगंज सब कोई तमाम लोग थे। तो इसमें हमने देखा कि खाली हमको फोन कर रहा है, अगर तो ऐसे तो नहीं होगा, तो फिर उसको कहे कि भाई सभी विधायक को आप मैसेज दे दीजिए। तो सभी विधायक को मैसेज दिया, तो उसमें से 3 विधायक आए। एक विधायक माननीय महबूब साहब बलरामपुर और कदवा विधायक माननीय शकीलुर रहमान साहब और अमोर विधायक माननीय अख्तर ईमान साहब, ये तमाम विधायक आए और वहां आईबी में बैठक हुई। बैठक में तमाम चीज को समझाया गया। समझाने के बाद फिर क्षेत्र भ्रमण का बात आया कि स्थल निरीक्षण करेंगे। उनको लाया गया, उन लोगों को, सब पूरे टीम को, और हम लोग जहां जहां दिखाना था, अख्तर ईमान साहब भी साथ में रहे, सब जगह दिखाया गया। इसमें आप लोगों को समझना यह है कि ये एक नक्शा है, ये एक नक्शा है जो बनाया गया है। तो ये उत्तरी बेल्ट हो गया, ये उत्तरी साइड हो गया। उत्तरी साइड में ये पश्चिम है और ये पूरब है। ये पश्चिम से पूरब ये 150 किलोमीटर है। ये 150 किलोमीटर में जितनी पहाड़ी नदी है, वो पहाड़ी नदी जो आती है इधर दक्षिण की तरफ, हम लोग के अमोर बैसा के तरफ, बायसी के तरफ, ये 150 किलोमीटर में जितनी नदी है तमाम आती है इधर से। और इसमें जितना वर्षा हम लोग के इस जोन में होता है, तमाम वर्षा का पानी आता है। ये तमाम मिल के आके यहाँ आ जाता है, परवान आ जाता है, कनकई आता है, महानंदा भी आता है, और ये फिर सभी नदी जाकर के कदवा में टोटल एक जगह चला जाता है, महानंदा में। तो ये अब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये 150 किलोमीटर का पानी को आप यहाँ पर बांधिएगा, तो हम लोग के यहाँ 7 किलोमीटर में 3 नदी है। छोटी छोटी नदी 4-5 है, दास के जैसा नदी, मिर्ची के जैसा नदी, या और कुछ नदी है यहाँ पर, गजगड़िया है और क्या क्या नदी है। तो ये परवान पुल जो है हमारा बायसी बाजार से पश्चिम है। परवान पुल में ही आप अगर ले लेंगे, दोनों तरफ बांध कहाँ बनेगा, तो एक बांध बनेगा हरिरामपुर से पश्चिम, माला से पश्चिम, माला हरिपुर से पश्चिम। तो ये पश्चिम साइड में बनेगा। पूरब में कहाँ बनेगा? पूरब में पूरा का पूरा मार्केट है, और यहाँ की जमीन की कीमत अभी ऐसा है कि 2 कट्ठा जमीन की कीमत 1.5 करोड़ से ऊपर हो गया है। तो यहाँ की जमीन बहुत कीमती हो गया है, जगह है नहीं, जमीन है नहीं, इसलिए लोगों को परेशानी है। तो बांध कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, ये बाजार टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये बात यहाँ का है, परवान नदी का। 7 किलोमीटर के अंदर में कनकई भी है, फिर महानंदा है। महानंदा और परवान के बीच में 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर के अंदर में आप 6 बांध बनाइएगा, कनकई, परवान और महानंदा का। अब फिर छोटी छोटी नदी में भी बनाइएगा। तो ये जो आबादी है, ये 10-15 लाख की आबादी, ये 10-15 लाख की आबादी कहाँ जाएगा? ये तमाम लोग बांध के अंदर हो जाएगा, बाहर नहीं रहेगा कोई। इस नदी से अंदर हो जाएगा या उस नदी से अंदर हो जाएगा, ये तमाम लोग अंदर हो जाएगा। ये हम लोग लिख के भी दे दिए हैं, आज लिख के मांगा तो लिख के भी हम लोग दे दिए हैं। 4 आदमी, 3 विधायक और 1 हम थे, लिख के भी दिए हैं कि इस योजना को प्रथम इसको रद्द किया जाए और इसका प्रारूप बदलकर इसको नदी के किनारे बोल्डर पिचिंग या पक्कीकरण किया जाए, आरसीसी वाल दे दिया जाए, और नदी के बीच में जो सिल्टेशन हो गया है, बालू गाद जम गया है, उसको हटाया जाए और नदी को गहरा किया जाए, डीप किया जाए, और नदी को सीधा भी किया जाए। यह हम लोगों ने मांग पत्र अभियंता प्रमुख को दिए, अध्यक्ष के रूप में जो थे उनको दिए, और हमने कहा है कि अगर ये योजना को सैंक्शन किए, पास किए, इसको बनाने के लिए जब आइएगा तो मेरी लाश पर से आपको गुजरना पड़ेगा। हम जब तक जिंदा रहेंगे तो किसी भी हालत में ये नहीं बनने देंगे, इसलिए कि हम लोग जिंदगी में जो सेवा की है लोगों की, और हम लोग मरते ऐसा कोई ऐसा काम नहीं करने देंगे जो हमारा आने वाला जनरेशन तबाह बर्बाद हो जाए। हम लोग तो जब दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन आने वाला जनरेशन के लिए ये ऐसा खतरनाक योजना है कि कोई नहीं बचेगा। ये लोग समझा है
और उम्मीद है कि ये स्कीम रद्द होगा और रद्द होकर के फिर जो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है उस पर गौर किया जाएगा।